Hello, hi, Namaskar. I am Ajay Kumar. I welcome you all on the behalf of English Mantra channel. Right, so today we have very interesting and very enthralling and very captivating session. बहुत गजब का सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ. This is going to be a great sequence. बहुत जबरदस्त तरीके से इस चीज को हम लेके चलेंगे. We have a sentence here. लिखा हुआ the sentence of the day 1. इस एक सेंटेंस से मैं आपको 20-25 नई वोकैबुलरी, नए वर्ड्स आपको याद करा दूंगा. प्लस इट विल डेफिनेटली ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर गिफ्ट ऑफ गैब. ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत सारी चीजें और बहुत गजब की चीजें ऐड करने वाला है. बट मुद्दा ये है कि आप कितने डेडिकेटेड होकर कितने अच्छे तरीके से इस सेशन को अटेंड करते हैं. एंड डू नॉट कंसिडर इट, राइट, डू नॉट कंसिडर इट जस्ट लाइक दैट. इसको ऐसे ही ना माने. इट इज गोइंग टू ऐड मेनी थिंग्स टू योर लाइफ. और याद रखिएगा, किसी वर्ड को डिफिकल्ट मान के छोड़ देना ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है. नथिंग इज डिफिकल्ट, नथिंग इज इजी. जो इनसाइट है वो इन माइंड है. जो इनसाइट कभी आया नहीं, वो इन माइंड कभी आता नहीं. याद रखना, राइट. कुछ एक सोचते हैं, याद रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा. जो आप मुश्किल वर्ड मान के छोड़ देते हैं, समझ लीजिएगा, कम से कम, चलो जुबान पर नहीं, कम से कम पहचान में तो हो. मैं फिर कहूंगा, जुबान पे नहीं तो कम से कम भाषा पहचान में तो हो. अगर जुबान पे नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर पहचान में होनी बहुत जरूरी है. अगर सामने वाले ने इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया, मान लीजिए आप अब्रॉड गए, विदेश गए, या किसी अधिकारी से आपकी बात हो रही है, आप जूनियर हैं, आपका अधिकारी है, और वो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल, अच्छी वोकैबुलरी का इस्तेमाल आपको कर रहा है, पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है. पहचान होगी तो रिप्लाई कर पाओगे, पर अगर उसने क्या बोला ये पता ही नहीं लग रहा, तो आपका सारा का सारा एजुकेशन रखा रह जाता है. राइट. सो आई डू नॉट वांट यू टू बी इन एनी काइंड ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. आई वांट यू टू इंप्रूव योर गिफ्ट ऑफ गैब. उसमें आपके शब्द और वाक्य इंप्रूव होने चाहिए. इसी के लिए इस सीरीज को मैं आपके सामने लेके आया हूं, और हर वाक्य जो मैं आपके लेके आऊंगा, ये डे 1 है, सेंटेंस नंबर 1 है. इस सेंटेंस से मैंने कहा 20 से 25 नए वर्ड्स आप अपने अंदर ऐड कर पाएंगे, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज्यादा बोलते हैं, पर एक आम इंसान के पास, एक आम ग्रेजुएट के पास वो चीज होती नहीं है. सो आई वांट यू टू गेट द कॉम्पिटिटिव एज. वो कॉम्पिटिटिव एज आपके पास हो, इसी के लिए इस सेशन को मैंने स्टार्ट किया है. आइए, विदाउट टेकिंग मोर टाइम, राइट, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ वाक्य को सीखेंगे, अपने नोटबुक, अपने पेन और अपना सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब तैयार रखते हुए. राइट. आइए स्टार्ट करते हैं. द सेंटेंस इज, द पेजोरेटिव स्क्रीड कॉज्ड अ लॉट ऑफ प्रेजेंटिमेंट इन माई हर्ट. मेरे साथ बोलेंगे द, और उम्मीद करूंगा आप साथ साथ बोल रहे हैं. द पेजोरेटिव screed caused a lot of presentiment in my heart. ये सेंटेंस आपके सामने है. राइट. अब आप कहोगे ये तो एडवांस लेवल हो गया. कोई एडवांस नहीं है, वेरी बेसिक. दिक्कत क्या है कि शब्द और वाक्यों का ही सारा का सारा हुनर होता है भाषा में. भाषा में और कुछ नहीं होता. अच्छे शब्द, अच्छे वाक्य होते हैं. अगर वो हमें समझ में आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. सबसे पहला वर्ड, द पेजोरेटिव स्क्रीड. सबसे पहली बात है पेजोरेटिव. पेजोरेटिव का मतलब होता है बेटा, पेजोरेटिव का मतलब होता है इंसल्टिंग. बेसिकली अपमान से भरा हुआ, अपमानजनक जिसे कहते हैं, दैट्स कॉल्ड पेजोरेटिव. राइट. पेजोरेटिव जो पहला वर्ड आया हमारे सामने, पेजोरेटिव का मतलब है जब आप, दिस इज कॉल्ड पेजोरेटिव. इसको अलग निकाल लिया और इससे जुड़े हुए सारे के सारे वर्ड्स हम कर लेंगे. राइट. पेजोरेटिव का मतलब अपमानजनक. राइट. अपमानजनक इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप कोई बात कहते हो यह दिखाने के लिए कि आपकी ओपिनियन इस चीज के प्रति या इस व्यक्ति के प्रति अच्छी नहीं है, तो आपके जो भी रिमार्क्स हैं उनको पेजोरेटिव रिमार्क्स कहा जाता है. राइट. अपमानजनक. राइट. उसमें अपमान कैसे भी किया जा सकता है, हो सकता है आप शब्दों का इस्तेमाल हो जाए, दैट इज कॉल्ड पेजोरेटिव रिमार्क्स, पेजोरेटिव वर्ड्स, पेजोरेटिव लैंग्वेज. राइट. सो पेजोरेटिव लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड पेजोरेटिव, यानी कि इंसल्टिंग एक तरीके से. अब इंसल्टिंग तो हम जानते ही, अपमानजनक तो हम जानते हैं. तो फिर इस सेशन को लेने का फायदा तब है व्हेन वी ऐड समथिंग. राइट. जब समय में और टाइम में कुछ वैल्यू ऐड हम कर ले जाएं, तभी जीवन सफल होता है. तो पेजोरेटिव के लिए एक वर्ड मेरे साथ बोलेंगे सारे के सारे. बोलना आपका बहुत जरूरी है. बोले डिस्पैरेजिंग. शाबाश. पहले बोलना बहुत जरूरी है. बोले डिस्पैरेजिंग. शाबाश. DISPARAGING. डिस्पैरेजिंग का भी मतलब है अपमानजनक. मैंने कहा ना कि जब आप कुछ बोलते हो यह दिखाने के लिए कि आपकी ओपिनियन उसके लिए अच्छी नहीं है, राइट, तो आपके मुंह से निकले हुए हर शब्द अपमानजनक होंगे. एक तरीके से उसमें सम्मान नहीं होगा. वो रिमार्क्स पेजोरेटिव होंगे, डिस्पैरेजिंग होंगे, या फिर मेरे साथ बोलेंगे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना. बेटा ये चारों चीजें मैं हमेशा एक साथ लेके चलता हूं. कानों में पड़ा तुरंत बाहर फेंकेंगे. बोले विद रिंग. शाबाश. बोले विद रिंग. अपमान से भरा हुआ. राइट. अपमानजनक. विद रिंग. विदर. WITHERING. बोले विद रिंग. विद रिंग रिमार्क्स. विदर होता है छलनी कर देना, तार तार कर देना, मुरझा जाना भी होता है. जैसे जिस बात को सुनते ही व्यक्ति मुरझा जाए, तो विदरिंग रिमार्क्स, विदरिंग वर्ड्स. राइट. विदरिंग ट्रीटमेंट. राइट. आई गॉट विदरिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम देयर हाउस. यानी कि उनके घर से जो मुझे ट्रीटमेंट मिला वो बड़ा इंसल्टिंग था, बड़ा छलनी कर देने वाला, बड़ा आहत करने वाला था. दैट इज कॉल्ड विदरिंग. राइट. तो मेरे साथ बोलेंगे पेजोरेटिव, और उम्मीद करूंगा कानों में पड़ते ही बोल रहे हैं. बोले पेजोरेटिव, इंसल्टिंग. इंसल्टिंग कितना आसान लग रहा है, पर राइट, whatever is right is not always famous and whatever is famous is not always right. राइट. इंसल्टिंग से, तो इंसल्टिंग तो बच्चा भी जानता है. पेजोरेटिव हमने ऐड किया. मैंने कहा इसलिए नहीं कि वो जुबान पर, एक दिन जुबान पर भी आ जाएगा, पर पहले पहचान तो हो. पहले मैंने मां को पहचाना या मां मुंह से बोला.
अब छोटा बच्चा बोल नहीं पाता मां, पर उसको बोलो मां कहां है, वो तुरंत मुंडी मोड़ लेता है, वो तुरंत अपने पहचान तो है कम से कम, जुबान पर नहीं तो पहचान तो हो, पर पहचान से ही स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। जिनको पहचान ही नहीं है जुबान पे कैसे आएगा? आज तक पहचान ही नहीं थी उन चीजों की, तो जुबान पे कैसे आएगा? राइट? अगर आपको उर्दू के शब्दों की पहचान नहीं है तो उर्दू टंग पे कैसे आएगी? पहले पहचान होना जरूरी है शब्दों से, तब जाकर जुबान बनती है। याद रखना, पहले पहचान फिर जुबान। एक बात मत सोचना यार मुश्किल वर्ड को भी जुबान पे नहीं आते, ऐसा सोचते ही क्यों? अगर मेरी जुबान पे आ सकते हैं, इट कैन बी देयर ऑन योर टंग एज वेल, आपकी टंग पर भी वो चीज हो सकती है, बशर्ते पहचान को इतना मजबूत कर लो, पहचान को इतना मजबूत कर लो कि जुबान पर आने के लिए अपने आप से प्रेरित हो जाए। जब बार बार मां, उस इमेज को बार बार देखोगे, उस रूप को बार बार देखोगे, बार बार मुंह से एकदम से वो नाम निकल ही जाएगा, क्या? मां। दैट इज कॉल्ड विदरिंग। तो पेजोरेटिव है, डिस्पैरेजिंग है, विदरिंग है। इसी के लिए एक वर्ड मेरे साथ बोलेंगे, पहले बोलना बहुत जरूरी, बोले स्नाइड। शाबाश, बोले स्नाइड, SNIDE, स्नाइड। स्नाइड का भी मतलब यही है कि अगर कोई अपमानजनक चीज कहते हैं किस चीज के लिए, या फिर एक तो होता है मैक्सिमाइजिंग, मैक्सिमाइजिंग का मतलब होता है प्रेजिंग, एक होता है मिनिमाइजिंग, किसी चीज को आप मिनिमाइज करके बता रहे हैं, बोले मिनिमाइजिंग। शाबाश, मिनिमाइज आप जानते हैं ना, मिनिमाइजिंग रिमार्क्स, इसका मतलब क्या है? आप उसके महत्व को कम कर रहे हैं उन शब्दों का इस्तेमाल करके। दैट इज कॉल्ड मिनिमाइजिंग ट्रीटमेंट, मिनिमाइजिंग वर्ड्स, राइट? मिनिमाइजिंग थिंग्स, इसका मतलब है चीजों को कम करके आंका जा रहा है, चीजों को कम करके दिखाया जा रहा है, इसका मतलब इंसल्टिंग हो गया। नॉट मैक्सिमाइजिंग, इट इज मिनिमाइजिंग द वैल्यू, राइट? बहुत अच्छे। इसी के लिए एक और वर्ड आएगा बेटा, बोलो डेरोगेटिव। बोलना बहुत जरूरी है, मेरे साथ बोलेंगे पहले, बोले डेरोगेटिव, डेरोगेटिव। शाबाश, डेरोगेटिव, 3-4 बार बोले डेरोगेटिव, राइट? लिखने में बाद में आ जाएगा, पहले बोलते रहे, बोले डेरोगेटिव, क्योंकि सुनना बोलना पहले और पढ़ना लिखना बाद में, राइट? सो द पेजोरेटिव, पेजोरेटिव का मतलब इंसल्टिंग, द पेजोरेटिव स्क्रीड, अगला वर्ड स्क्रीड आता है हमारे पास। पेजोरेटिव का मतलब इंसल्टिंग है, पेजोरेटिव। बोलो, उच्चारण भी साथ साथ बोलो, बोलो पेजोरेटिव, डिस्पैरेजिंग, विदरिंग, स्नाइड, साथ साथ मैं उम्मीद करूंगा कि कानों में पड़ती बोल रहे होंगे आप, मिनिमाइजिंग, डेरोगेटिव। शाबाश, डेरोगेटिव रिमार्क्स, डेरोगेटिव वर्ड्स, डेरोगेटिव लैंग्वेज, डेरोगेटिव ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड डेरोगेटिव आर्टिकल, राइट? डेरोगेटिव न्यूज, कि ये मुझे आपको अपमान करने के लिए ये न्यूज चलाई गई है, दैट इज कॉल्ड डेरोगेटिव पीस ऑफ न्यूज, राइट? सो दैट इज कॉल्ड डेरोगेटिव। अगला वर्ड स्क्रीड है, नेक्स्ट सेकंड इज स्क्रीड, SCREED। स्क्रीड का मतलब होता है, छोटी सी अगर मैं बात समझाना चाहूं, पहले इसको थोड़ा सा विजुअल, थोड़ा सा इमेज चल जाए तो बहुत अच्छा है। स्क्रीड का मतलब है कि एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण, यानी कि आप कह सकते हो लॉन्ग स्पीच, लॉन्ग स्पीच, बहुत बड़ी स्पीच, लॉन्ग स्पीच, लॉन्ग लेक्चर। वो भी कब? जब सामने वाला चाहता है कि आप उसकी बात एक्सेप्ट कर ले, चाहे वो गलत हो सही हो, इट डजंट मैटर। दैट इज कॉल्ड स्क्रीड। स्क्रीड कोई व्यक्ति कब देगा आपको, इस बात को समझ के चलें। स्क्रीड कब? कहते डोंट गिव मी स्क्रीड, इसका मतलब क्या है? मुझे ज्यादा लंबा भाषण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उस भाषण से चाहते हो कि मुझे कन्विंस कर ले जाओ, राइट? बहुत लंबा चौड़ा भाषण जिसमें कि आप चाहते हैं कि सामने वाला, लंबा भाषण, सामने वाला आपकी बात को एक्सेप्ट कर ले, इट डजंट मैटर वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड स्क्रीड। डोंट गिव मी एनी स्क्रीड, राइट? तो लॉन्ग स्पीच, लॉन्ग लेक्चर। इसी के लिए एक वर्ड आते, मेरे साथ बोलेंगे, बोलना बहुत जरूरी, बोले हरेंग। बोलना बहुत जरूरी है, बोले हरेंग, HARANGUE, हरेंग, 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 साथ साथ बोलते नहीं, हरेंग, बोले शाबाश, हरेंग। उच्चारण भी क्लियर हो जाएगा साथ साथ कि बोला कैसे जाता है। हरेंग्यू, हरेंग्यू नहीं करना है, हरेंग, हरेंग, शाबाश। इसके बाद मेरे साथ बोलेंगे, बोले स्पील। शाबाश, स्क्रीड को ही क्या कहा जा सकता है? स्पील। स्पेलिंग है SPIEL, स्पील। स्पील का भी मतलब है लंबा चौड़ा भाषण, टू कन्विंस समबडी, राइट? किसी को यह दिखाने के लिए कि भाई मैं ही सही हूं, मैं ही ठीक हूं, तुम ठीक नहीं हो, दैट इज कॉल्ड स्क्रीड, स्पील, हरेंग। या फिर इसी के लिए एक उत्तेजना से भरा हुआ अगर वो स्पीच हो जाए, दैट इज कॉल्ड टायरेड। कई बार बात को मनवाने के लिए व्यक्ति बहुत उत्तेजित हो जाता है कि मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही, तो और अगर वो लगातार बोलता चला जाए, दैट इज कॉल्ड टायरेड, बहुत उत्तेजक भाषण, राइट? दैट इज कॉल्ड, आई डिड नॉट लाइक द स्क्रीड विच वाज गिवन बाय यू यस्टरडे, मुझे वो स्क्रीड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो आपने कल दिया। यानी कि स्क्रीड, स्क्रीड का मतलब आप समझ गए, लॉन्ग स्पीच, के सामने वाला मेरी बात मान ले। दैट इज कॉल्ड टायरेड, बहुत उत्तेजना से भर के जो भाषण दिया जाता है। या इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोले स्पाउटिंग, स्पाउटिंग, स्पाउटिंग। शाबाश, बोलना बहुत जरूरी है, 3-4 बार बोले स्पाउटिंग, क्योंकि रिपीटेशन इज द मदर ऑफ मेमोरी बेटा, राइट? रिपीटेशन, मेमोरी में वो चीज जाएगी जो रिपीट होगी, रिपीट नहीं करोगे। मैंने कहा पहले पहचान तो कर लो, पहले ये वर्ड्स जानते ही नहीं थे, राइट? जब पहचान मजबूत हो जाएगी तो जुबान पे भी आ जाएगी, पर पहचान ही नहीं है तो जुबान पे कैसे आएगी? पहचान होना बहुत जरूरी है, जुबान पे आ जाएगा। हाँ, मैं उस सज्जन को जानता हूं क्योंकि पहचान है तो जानता हूं। पहले पहचान होती है, फिर बाद में जुबान होती है, राइट? जुबान पे एकदम कोई चीज नहीं आती,
राइट। साल लग जाते हैं छोटे से बच्चे को पहचान बनाने में, फिर उसके बाद साल लग जाते हैं जुबान पर आने में, तब जाकर फ्लो आता है। बट पहचान से स्टार्ट तो करें। स्क्रीड, लॉन्ग स्पीच, हरेंग, स्पील, टायरेड, स्पाउटिंग, ये सब कहा जा सकता है, यानी कि लंबा चौड़ा भाषण जिसमें कि आप चाहते सामने वाला मान ले और उस मनवाने के क्रम में आप उत्तेजक भी हो सकते हैं। दैट इज ऑल्सो देयर, क्योंकि नहीं मानेगा तो आप उत्तेजक हो जाएंगे, अपनी स्क्रीड को लंबा खींचेंगे, राइट। सो द पेजोरेटिव स्क्रीड, यानी कि जो लंबा चौड़ा भाषण अपमानजनक दिया गया, कॉज्ड अ लॉट ऑफ, उसने पैदा किया, कॉज माने पैदा करना, पास्ट में सेंटेंस है, आप जानते सेकंड फॉर्म है, caused a lot of presentiment, बहुत गजब का शब्द है, ले लेते हैं presentiment, PRESENTI, presentiment। प्रेजेंटीमेंट का मतलब होता है व्याकुलता, बेचैनी के भविष्य में कुछ गलत होने वाला है। एक ऐसी व्याकुलता, व्याकुलता और बेचैनी के लिए प्रेजेंटीमेंट आता है। व्याकुलता, बेचैनी, यानी कि एक तरीके का भय, एक तरीके की बेचैनी, एक तरीके की एंजाइटी। जैसे जो माँ बाप हैं वो हमेशा एक तरीके के प्रेजेंटीमेंट से सफर करते हैं, राइट। पेरेंट्स ऑलवेज सफर अ सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटीमेंट। इसका मतलब हाय मेरे बच्चे का क्या होगा, हाय कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, हाय ऐसा तो नहीं हो जाएगा। जैसे जब आप कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं, जैसे कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कई सौ बच्चों ने, लगभग हजारों बच्चों ने कोर्स लिया है, वो हर एक बच्चे के साथ ये होता है। जब आप किसी ऑनलाइन कोर्स के लिए आप एनरोल करते हैं, जैसे मैंने कहा कई हजार घंटे ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, यूट्यूब पे भी पढ़ा चुका हूं, और बहुत सारी जो हमारी स्पोकन की सीरीज है, जो विदाउट हेजिटेशन वाली सीरीज है, उसको देखें, राइट। कॉम्पिटिटिव की भी बहुत सारी क्लासेस हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव की डेमो क्लास, आपको स्पोकन की डेमो क्लास, वोकैबुलरी के वहां बहुत सारे सेशन आपको मिल जाएंगे, एंड यू कैन गेट टू नो। तो उसमें क्या होता है, वो प्रेजेंटीमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है। एक ऐसा डर, जब भी कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदते हो, हाय कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, हाय कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट आई शुड बी चीटेड, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ कुछ धोखा हो जाए, राइट। तो प्रेजेंटीमेंट होता है, सबके अंदर होता है, इट डज हैपन, इट हैपन्स, राइट। तो प्रेजेंटीमेंट का मतलब है एक ऐसी व्याकुलता, बेचैनी, राइट। आई हैव प्रेजेंटीमेंट अबाउट माय न्यू कार, यानी कि मेरी नई गाड़ी कहीं भिड़ ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, तो वो प्रेजेंटीमेंट होता है बेटा, यानी कि व्याकुलता, बेचैनी, अंदर का सोर्स ऑफ अनईज, यानी कि कॉमन वर्ड आता है ना, ये तो आप जानते ही होंगे, कॉमन वर्ड है अनईज। अनईज का मतलब बेचैनी, अंदर से जो बेचैन करने वाली चीज है। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोले सॉली, बोलना पड़ेगा पहले, उच्चारण बहुत जरूरी है, बोले सॉलिसिट्यूड, शाबाश, बोले सॉलिसिट्यूड, फिर बोले सॉलिसिट्यूड, फिर बोले सॉलिसिट्यूड, शाबाश, सॉलिसिट्यूड, 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 प्रेजेंटीमेंट, अनईज, सॉलिसिट्यूड, साथ साथ बोलते रहे, शाबाश। बोले डिस्क्वाइट्यूड, क्वाइट होता है शांत, और डिस्क्वाइट का मतलब अशांत, तो डिस्क्वाइट्यूड बोलो, शाबाश। डिस का मतलब जैसे डिस्क्वालीफाई, क्वालिफाई से डिस्क्वालीफाई बना, ऐसे डिस्क्वाइट्यूड बोलो, शाबाश, डिस्क्वाइट्यूड, डिस्क्वाइट्यूड, उच्चारण सुने और बोले डिस्क्वाइट्यूड। ऐसे ही तो था, कानों में पड़ा, बाहर फेंक दिया, माँ 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 माँ, ऐसे ही आएगा, डिस्क्वाइट्यूड बोलो, शाबाश, बहुत अच्छे। प्रेजेंटीमेंट, अनईज, सॉलिसिट्यूड, भय, डर, राइट, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंटीमेंट। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आप कह सकते हैं एप्रीहेंशन, APPREHENSION, एप्रीहेंशन का भी मतलब भय, डर, राइट। एक तरीके का अंदर से आतंकित जब व्यक्ति महसूस करता है, तो वो आतंकित होने की भावना एप्रीहेंशन है, वो प्रेजेंटीमेंट है, राइट। जबकि प्रेजेंट को देखकर आपको लगेगा ये तो पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है। अनईज, सॉलिसिट्यूड, आई हैव सॉलिसिट्यूड अबाउट माय एग्जाम्स, राइट, माय एग्जाम्स आर लूमिंग एंड आई हैव प्रेजेंटीमेंट बिकॉज आई हैव नॉट स्टडीड, मैं पढ़ा नहीं हूं तो मुझे बहुत सारा प्रेजेंटीमेंट है, भय है, डर है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटीमेंट, राइट। अब सेंटेंस पर आओ, द पेजोरेटिव स्क्रीड कॉज्ड अ लॉट ऑफ प्रेजेंटीमेंट इन माय हार्ट। अब जरा समझ के देखिए, मैं आपको हिंदी नहीं बताऊंगा, आप खुद से समझने की कोशिश करें कि ये वाक्य आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। एक एक ईंट से भाषा बनी है बेटा, एक एक ईंट से घर बना है, महल बना है, बिल्डिंग बनी है, तो एक एक वाक्य को जोड़ने से मेरी भाषा भव्य क्यों नहीं हो सकती। अगर ढंग से एक शब्द भी, वाक्य छोड़ो, एक शब्द भी अगर आपके इंटरव्यू में आपके मुंह से अच्छा निकल जाए, यू क्वालिफाई, आप क्वालिफाई कर जाते हो, दूसरों से आगे निकल जाते हो। सो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छे शब्द, अच्छे वाक्य आपकी डिक्शनरी में, आपके मन में, पहचान में कम से कम आ जाए, तो पहचान बार बार होगी तो जुबान पर भी आएगी, राइट। पढ़ के देखें, द पेजोरेटिव स्क्रीड कॉज्ड अ लॉट ऑफ प्रेजेंटीमेंट इन माय हार्ट। पेजोरेटिव क्या होता है, देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा, स्क्रीड क्या होता है ये भी आपके दिमाग में आएगा, राइट। ऐसे एक एक करके जोड़ते जाओ, एक एक चीज को जोड़ते जाओ और जुड़ते जाओ, अपने भाइयों को भी जोड़ते रहें। इफ यू फाइंड, मैंने इफ वाला क्लॉज लगाया, अगर आपको लगता है कि थिंग्स आर डेफिनेटली बेनिफिटिंग यू, इस यहां से आपको बहुत फायदा हो रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन की जरूर डेफिनेटली दरकार है, जरूरत है, और ये डेडिकेशन अगर आपकी है तो इसको और फैलाएं, राइट। इसको डेफिनेटली अपने नियर एंड डियर वंस को बताएं। इफ यू आर बीइंग बेनिफिटेड, लेट देम बी बेनिफिटेड, राइट। थैंक्स अ लॉट फॉर योर ऑल योर रिस्पेक्ट एंड ऑल योर सपोर्ट। आपके जो अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, दे आर माय रियल अर्निंग, राइट। सो आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर कमेंट्स, और सेशन कैसा लगा उसके बारे में जरूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।